अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम आपको क्या पढ़ाने जा रहे हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, क्यों क्लासिफाई किया जाता है, ये आज के टॉपिक का जो है वो हिस्सा होगा। इससे पहले यही टॉपिक ऑलरेडी इंग्लिश में, मेरी गुलाबी इंग्लिश में ऑलरेडी जो है वो अपलोड हो चुका है और वो मेरे दूसरे चैनल पे जा चुका है, मेडिकल ग्लोब बाय डॉक्टर हादी। जो आप में से जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश आती है, वो अपना इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, आप लोग उस चैनल में ज़रूर जाया करें और उसको इंग्लिश वर्जन में भी ज़रूर देखा करें। साथ साथ उस चैनल को प्रमोट भी करें, उस चैनल को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। इस वीडियो को भी आप शेयर करते जाएंगे, इस चैनल को भी आप शेयर करते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि इसको पूरे पाकिस्तान से, जहाँ जहाँ से लोग दुनिया में जहाँ जहाँ से उर्दू समझते हैं, सबको इस चैनल से जो है हेल्प मिलती है। सो आपका शेयरिंग, आपका लाइक जो है वो इस चैनल को प्रमोट करेगा, सपोर्ट देगा। विटामिन्स क्लासिफिकेशन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि विटामिन्स जो है वो बुक टू बुक वेरी करते हैं। 15 विटामिन सत्यनारायण की बुक बता रहे कि 15 विटामिन है। जो चटर्जी वाला बुक है उसमें कहा जा रहा है कि 16 है, लेकिन आपको कभी ये भी पता चल जाएगा कि 17 है। बहरहाल 17 से ज़्यादा विटामिन नहीं है। अलबत्ता एवरेज की अगर बात करें तो 15 से 16 विटामिन है, बाद में आपको बताऊंगा, ठीक है? इसके अलावा जो विटामिन हम लोग क्लासीफाई करते हैं, देखो हम लोग विटामिन को क्लासीफाई क्यों करते हैं, सवाल ये है। विटामिन को इसीलिए क्लासीफाई किया जाता है ताकि चीज़ों को आसानी से सीखा जा सके। हमने बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, दुनिया के हर किताब में, हर फील्ड में हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। क्यों? ताकि चीज़ों को आसानी से सीखा जा सके, उसमें आसानी पैदा हो, उसमें सफाई सुथराई नज़र आ जाए, उसमें क्लैरिटी नज़र आ जाए। इसीलिए हम चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं। इसीलिए आज हम विटामिन को क्लासीफाई करते हैं। बस बात ख़त्म। चीज़ नाम, जब आप चीज़ों को क्लासीफाई कर लेते हैं तो क्लासीफाई करने के लिए आपके पास बेसिस होना चाहिए। भाई किस चीज़ की बुनियाद पर आप क्लासीफाई करते हैं? कभी कभी आप चीज़ों को जायके के एतबार से क्लासीफाई करते हैं, कभी कभी आप चीज़ों को कलर के एतबार से क्लासीफाई करते हैं। जिसका कलर ये है तो वो होगा, जिसका कलर ये है। इंसानों को भी तो आप क्लासीफाई कर सकते हैं ना, इंसानों को आप मुख्तलिफ तरीक़ों से क्लासीफाई कर सकते हैं। ज़बान के बेस पर आप क्लासीफाई कर सकते हैं, स्किन कलर के बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। तो विटामिन्स को जब हम क्लासीफाई करते हैं सॉल्युबिलिटी के बेस पे करते हैं कि आया जो विटामिन चर्बी फैट्स के अंदर सोल्यूबल है उनको फैट सोल्यूबल का नाम देंगे, और जो वाटर के अंदर सोल्यूबल है कॉल एज वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, ठीक है? एक तो इधर लिखा हुआ है फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। फैट के लिए लफ्ज़ आप लिपिड का लफ्ज़ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑयल का लफ्ज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। लिपिड, ऑयल, फैट्स, इस पर ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स आ चुके हैं। इनमें क्या फ़र्क है, क्या क्या वगैरह है, वो सब कुछ आपको मैं बता चुका हूँ। विटामिन की सीक्वेंस के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि विटामिन ए, बी, ये सीक्वेंस क्यों आया, कहाँ से है? जब विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। सबसे बड़ी बात, अगर ई के बाद एफ ने आना है तो के क्या कर रहा है, ठीक है? ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए, जो विटामिन पहले डिस्कवर होता गया, शुरू में जो विटामिन डिस्कवर हुआ, बस उसका नाम अंधाधुन विटामिन ए रखा। कोई भी ऐसे, बस ए, जैसे कि क्योंकि अल्फ़ाबेट ए बी सी डी ई एफ है, उसका नाम ए रखा। फिर जो दूसरा विटामिन आया उसका नाम बी रखा, क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है। सो जो तीसरा विटामिन है उसका नाम सी रखा, और उसके बाद डी आया तो डी रखा, उसके बाद ई आया तो ई रखा। ये जितने भी विटामिन हैं, इसकी फंक्शन हम लोग एक एक जाके पढ़ेंगे कि विटामिन ए को तफसील से जाकर पढ़ेंगे। आज इसकी तफसील की ज़रूरत नहीं है। जब ई के बाद एक और विटामिन आया, डिस्कवर हुआ, तो होना चाहिए था कि उसका नाम एफ रख देते, लेकिन उसका नाम के इसलिए रखा क्योंकि उस वक़्त वो विटामिन जो था वो ब्लड कोगुलेशन में उसका बड़ा किरदार था। कोगुलेशन मतलब खून को जमाना, कोगुलेट खून को जमाना, ये खून को जमाने में मदद करते हैं, ठीक है? सो कोगुलेशन असल में सी से स्टार्ट होता है आम अंग्रेजी में, लेकिन इसको अगर आप बुक में जाके देखेंगे तो कोगुलेशन के से स्टार्ट होता है। तो के की वजह से इसका नाम विटामिन के रखा गया। और यह बात और बताता चलो कि विटामिन के जो है ये हमारे इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरिया जो है वो इसको बना देते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और भी बैक्टीरिया है जो और भी विटामिन बना सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, ये हो गई ये बात, ठीक है? क्योंकि कोई ऐसे बेस नहीं है, बस वो डिस्कवर होते गए तो नाम रखता गया। अब मज़ीद में क्या बता रहा हूँ आपको, जो विटामिन बी है
इसकी हिस्ट्री में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ज़बरदस्त किस्म की हिस्ट्री है विटामिन बी की। विटामिन की पहचान भी यहाँ से स्टार्ट हुई थी। विटामिन बी चूँकि जब ये डिस्कवर हो रहा था तो पता चला कि ये एक डिज़ीज़ का इलाज भी है, बीमारी का इलाज भी। क्या नाम था उस बीमारी का? बेरी बीमारी का नाम था, बेरी, जिसमें जानवरों के जो मसल है वो स्टिच हो जाते हैं, ठीक है। और इसके मुख्तलिफ़ किस्म के साइन एंड सिम्पटम्स होते हैं बेरी के। तो कुछ परिंदे जो थे वो इस बीमारी में मुब्तला थे। इस चूँकि इलाज था, उस बीमारी का इलाज था बी, तो इसका नाम रखा एंटी बेरी फैक्टर। अब ये जो एंटी बेरी फैक्टर है, शुरू में तो लगा रहा था कि ये एक विटामिन है, बाद में पता चला, देखो वक्त के साथ साथ जैसे वक्त गुजरता रहता है तो लोगों को और भी चीज़ें आना शुरू हो जाती है, साइंस के अंदर और भी चीज़ें आ जाती हैं। उनको रियलाइज़ हुआ कि यार बी असल में एक विटामिन नहीं है, बी के अंदर बहुत सारे विटामिन मौजूद है और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद है। तो उन्होंने कहा अच्छा तक हम देख लेते हैं। उन्होंने सर्च करना शुरू किया, पता चला कि वाकई में बी एक सिंगल विटामिन नहीं है, बी के अंदर बहुत सारे विटामिन हैं। लिहाजा उन्होंने बी की जगह एक और नाम लाया, बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछे कि यार बी कॉम्प्लेक्स क्यों आया, तो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से कि बी कॉम्प्लेक्स क्यों आया, ठीक है। तो जब बी कॉम्प्लेक्स आया, साइंसदानों ने देखा कि अच्छा हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से विटामिन है। उन्होंने देखा कि बी कॉम्प्लेक्स में एक विटामिन है B1, वो तो ठीक है पहले से पता था, B1 राइट, जिसका नाम था एंटी बेरी फैक्टर। B2 एक और विटामिन उसको मिला, B2 उसका नाम दिया, एक और मिला B3, एक और मिला B4, B5, B6, B12 तक उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिले, ठीक है, B12 तक। सो इसका मतलब ये है कि बी कॉम्प्लेक्स में 12 विटामिन हैं। लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूँ, 12 में से 4 विटामिन माइनस हो गए थे बाद में, 4 विटामिन को निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो रिपीट हो रहे थे। वो जो मतलब कौन कौन से थे, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, ये जो B4 है ना, यहाँ पर B4 और 5, 6, 7 और 8 और 10 और 11, ये जो 4 है ना, इनका स्ट्रक्चर पहले से इनके साथ मैचिंग था। उनका स्ट्रक्चर पहले से इधर मौजूद थे वो वाले, तो इन्हीं के अंदर थे वो। बाकी विटामिन में से इनके साथ उसका स्ट्रक्चर मैच कर रहा था, तो लिहाजा उनको निकाल देंगे। भाई फ़ायदा ये क्या, वो पहले से हमारे पास मौजूद है, तो लिहाजा ये 4 विटामिन यहाँ से निकाल दिए गए। वो 4 विटामिन सिमिलर थे बाकी विटामिन के साथ, उनका स्ट्रक्चर पहले से, समझो कि वो रिपीट हो रहे थे। वो क्या हो रहे थे? रिपीट हो रहे थे। लिहाजा अब हमारे पास बी का लिस्ट ये B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट के दिमाग में कि यार B1, 2, 3 है तो 4 क्यों नहीं है, 5, 6, 7 है तो 8 क्यों नहीं है, 10, 11 क्यों नहीं है ना। सवाल का जवाब आपको समझ आ गया ना कि क्या वजह था कि ये आ गया। तो ठीक है ना, ये मेरे पास विटामिन है। अब जनाब हम आते हैं विटामिन की क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन वैसे तो स्टार्ट है, लेकिन प्रॉपर क्लासिफिकेशन वो बताना ज़रूरी था मुझे, मेरे लिए, ठीक है, आपको बताना। फैट सोल्यूबल, अच्छा यही वो वजह है कि मेरे लेक्चर थोड़े बहुत लेंथी होते हैं, मतलब अगर 10-15 मिनट के बजाय वो 20, 25, 40 मिनट तक भी हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें स्किप ना करूँ। विटामिन हमारे पास फैट सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। पहले हम लोग आते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन की तरफ। देखो फैट सोल्यूबल में 4 किस्म के विटामिन है। विटामिन A, D, E के खोपड़ी में यार 5-6 बार लिखो, बोलो, खुद ब खुद इसका नाम याद आ जाएगा, A, D, E and K। शॉर्टकट में एडेक्स से आप याद कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी निमोनिक दे दे, A, D, E, K। अच्छा ये जो A, D, E and K है, इसके बारे में आपको बताता चलूँ। नंबर 1, चूँकि ये फैट सोल्यूबल है, तो हमारे जिस्म के अंदर इनके जो ट्रांसपोर्ट है ना बॉडी में, विटामिन एक जगह से दूसरी जगह जब जा रहा है ना, ट्रांसपोर्ट हम आपको बताऊँगा। विटामिन बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। इसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए लिपिड्स लाजमी है, लिपिड्स के साथ ही इसका ट्रांसपोर्टेशन है। हत्ता कि जब ये एब्जॉर्ब होता है ना एक पर्दे के थ्रू, जब ये एब्जॉर्ब होता है एक जगह से दूसरी जगह में, जब ये एब्जॉर्ब हो जाता है उधर भी उसको लिपिड्स चाहिए। तो ये लिपिड्स के साथ बड़ा एसोसिएट होते हैं ये वाले विटामिन A, D, E के हमारे बॉडी के अंदर। सोल्युबिलिटी से हट के, सोल्युबिलिटी तो भी है इसके अंदर। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, ये चूँकि पानी में सोल्युबल नहीं है तो ये हमारे किडनी से यूरिन के थ्रू नहीं निकलते, पेशाब के थ्रू ये एक्सक्रीट नहीं होते। पेशाब में जो है
ये लिपिड सोल्यूबल चीज़ें एक्सक्रीट नहीं होती हैं, उसमें वाटर सोल्यूबल चीज़ें एक्सक्रीट हो सकती हैं। तो इसका पता है क्या हुआ, ये विटामिन्स हमारे बॉडी में स्टोर हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं, एक्सक्रीट नहीं हो सकते हैं पेशाब के तो स्टोर हो जाते हैं। कहाँ पे स्टोर होते हैं, जो बॉडी में जहाँ जहाँ चर्बी है, फैट्स है, फैटी टिश्यू बोलते हैं उसको, ये उसके अंदर स्टोर हो जाते हैं, लिवर के अंदर भी स्टोर होते हैं। और हाँ, अगर ये हद से ज़्यादा स्टोर हो जाए ना तो ये जहरीला असर भी पैदा कर सकते हैं, कीप इन माइंड। इसके अलावा अच्छा, ये सारे के सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे वो हो गए, कैन नॉट एक्सक्रीट, कैन बी स्टोर्ड इन द लिवर, कैन कॉज टॉक्सिसिटी, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड, फैट्स के साथ। ये पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। अब आते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे पास तो है सी और बी, क्योंकि शुरू में से बी एक विटामिन था, अब चूंकि ये बी कॉम्प्लेक्स आ गया है तो कोई बात नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स और सी ये वाटर सोल्यूबल में आ जाते हैं। सी एक सिंगल विटामिन है जिसको हम लोग इंशाल्लाह जब एक एक विटामिन को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा विटामिन सी को। बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, जिसके जो नाम है ना, इसको नाम याद करने का तरीका मैं इसकी वीडियो के बाद एक और लेक्चर बनाऊंगा छोटा सा कि नाम कैसे आप याद करते हैं, ठीक है। निमोनिक्स को बोलते हैं, वो आपको मैं वीडियो को बता दूंगा इसके, ठीक है। तो बी कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कितने विटामिन हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 9 12, यानी यहाँ तक अगर आप देखें ना तो 3 4 5 6 7 8 विटामिन ये हो गए और 3 ये 8 9 10 11 3 ये विटामिन है। जो B1 है उसका नाम है थायमीन। जो B2 है उसका नाम है राइबोफ्लेविन। नाम रट के याद करना पड़ता है, इसके पीछे कोई वो बेस नहीं है। थायमीन। बाज़ लोग एक बार सुन लेते याद करते, बाज़ लोग 100 बार पढ़ लेते फिर उनको याद हो जाता है। तो दिमाग मेमोरी टू मेमोरी वो वेरी करता है, आप अपनी मेमोरी के साथ थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। अच्छा, नियासिन जो है, नियासिन को एक और नाम भी दिया जा सकता है निकोटिनिक एसिड। फिर B4 पेंटोथेनिक, सॉरी B5, 4 तो नहीं है ना, पेंटोथेनिक एसिड आपका B5 है। पायरिडॉक्सिन आपका B6 है। बायोटीन आपका B7 है। फोलिक एसिड आपका B9 है। सायनोकोबालामाइन आपका B12 है। इसके अलावा इन एसिटोल, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, कितना लंबा नाम है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, पाबा एंड कोलिन। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्यों मैंने इसको ब्लू कलर से लिखा, इसको रेड से और इसको ग्रीन से। इसमें ब्लू की वजह यह है कि ये जो विटामिन है ना आपको जो नज़र आ रहा है 1 से लेकर 7 तक, ये सारे के सारे एनर्जी रिलीज़ करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के साथ इसका काम है। तो इनको बताया गया एनर्जी रिलीजिंग विटामिन, ये वाले 1 2 3 5 6 7 एनर्जी। उसके बाद जो 9 और 12 है वो खून बनाने में हेल्प करते हैं, ब्लड फॉर्मेशन का उसका बड़ा किरदार है। हमने देखा होगा ये औरतों को जो है ना मोस्टली ये फोलिक एसिड ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि औरतों में हमल का और पीरियड्स की जो है बात आती है, इसीलिए उनको खून बनाने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। तो इसीलिए डॉक्टर आता है जो उसको ये वाले विटामिन देते हैं, खासकर फोलिक एसिड। वैसे इसके और भी ज़्यादा किरदार हैं, ये ना समझे कि सिर्फ खून बनाते हैं, हम बताएंगे आपको। अच्छा, इसके अलावा बाकी ये जो 3 विटामिन है, ये जो सत्यनारायण की बुक है उसमें है ही, मेंशन ही नहीं है, ये 3 नहीं है। जो दूसरा बुक है चटर्जी, उसमें ये मेंशन है। इन एसिटोल है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड और कोलिन, ये उनके अंदर, इसीलिए मैंने का नाम दिया अदर विटामिन्स। सो ये था विटामिन के जो क्लासिफिकेशन था, उसके बारे में सारा कुछ जितना मुझसे हो सका मैंने आपको बता दिया। समरी वाइज थोड़ा जल्दी बताता हूँ कि हमने विटामिन को क्लासिफाई किया हुआ है सोलबिलिटी की बुनियाद पर। जो फैट सोलबल है उसको फैट सोलबल का नाम दिया गया, जो पानी में सोलबल उसका नाम वाटर सोलबल रखा गया। फैट सोलबल हमारे पास 4 विटामिन है, विटामिन A, D, E एंड K, जबकि वाटर सोलबल हमारे पास टोटल कितने विटामिन हैं, उसमें C और B कॉम्प्लेक्स है। और आपको मैंने ये भी बता दिया कि B कॉम्प्लेक्स पहले सिर्फ विटामिन B था, बाद में पता चला कि इसमें और भी विटामिन है। तो वो 12 विटामिन थे, 12 में से 4 माइनस हो गए, 8 रह गए। क्यों 4 माइनस किए गए वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो 8 विटामिन रह गए उनको हम लोगों ने B कॉम्प्लेक्स का नाम दे दिया। फिर हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन की तरफ आए, आपको हमने बता दिया कि B कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से विटामिन है। ये सारे के सारे उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज़ करते हैं, कुछ खून बनाने में मदद करते हैं, कुछ जो है ना वो अदर विटामिन में आ जाते हैं।
इसके अलावा फैट सोल्यूबल विटामिन सिर्फ 4 थे, मैंने बताया दिया कि ये बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं और ये टॉक्सिसिटी काज कर सकते हैं। इसके साथ ही छोटा सा वीडियो लेक्चर आपका हुआ ख़त्म। विटामिन का नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जो न्यूमोनिक्स है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद करने का, उसको मैं आपको ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगा। हंसते मुस्कुराते रहिएगा, दूसरों का ख्याल रखिएगा, गुरूर और तकब्बुर से अपने आप को बचा के रखना, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर हर हाल में इंसान से सरजद हो ही जाती है। इसीलिए बार बार याद करना पड़ता है कि कहीं मुझसे कोई गुरूर और तकब्बुर की बात हो, सरजद नहीं हुई है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।